मेरे स्क्रीन की साइड में जो तस्वीर में आप आदमी देख रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर अनिल राहुले हैं। रहने वाले महाराष्ट्र के नागपुर के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ये डॉक्टर है, वहीं पर ये नौकरी करते हैं और वीकेंड पर अपने घर नागपुर जाते हैं। अगली तस्वीर में इनकी पत्नी है अर्चना राहुले। ये नागपुर के एक सरकारी कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है। दोनों पति पत्नी वीकेंड पर ही मिलते थे। 12 अप्रैल यानी शनिवार को रात करीब 9:30 बजे जो अनिल राहुले हैं वो नागपुर अपने घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यहाँ पर उनके अंदर थोड़ी बेचैनी होने लगती है, लेकिन जैसे ही अंदर वो घुसते हैं तो उनकी जो पत्नी है अर्चना राहुले वो एक गंभीर अवस्था में मिलती है। ज़मीन पर उनकी लाश मिलती है और पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और खून जम चुका था। देख कैसे लग रहा था कि जो अर्चना है उनकी मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी थी। साथ ही सिर पर वार किया हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी लोहे जैसे हथियार से वार किया गया है। यहाँ पर अनिल जो है वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और शोर मचा देते हैं। आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लोग वो इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो अनिल को देखते हैं इस हालत में और उनकी जो पत्नी है अर्चना वो देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है वो कुछ पूछताछ करते हैं अनिल से और पूछताछ के दौरान जो चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल कर आते हैं। सवाल बना हुआ था कि आखिर अर्चना की मौत कैसे हुई है, कौन घर के अंदर घुसा और किसने अर्चना को इतनी दर्दनाक बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब पुलिस इंटरोगेशन कर रही थी अनिल से तो कई चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस ने पूछा अनिल से कि तुम वीकडेज पर कहाँ पर थे, तो उन्होंने बताया कि मैं तो रायपुर में नौकरी कर रहा था, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर तैनात हूँ। इसके बाद पुलिस ने पूछा अच्छा तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे थे तो ये बताइए कि तुमने 3 दिन तक अपनी पत्नी से संपर्क क्यों नहीं किया गया। तो उसने बताया कि हमारे दोनों के बीच में जो है वो कम बातचीत होती है और अर्चना जो है उसका शायद किसी बाहर अफेयर चल रहा था, इसी वजह से मैं उससे कम बातचीत करता था और शायद किसी बाहर के आदमी ने ही इसकी हत्या की है। यहाँ पर पुलिस थोड़ा चौंक जाती है जब ये वाला एंगल सामने निकल आता है। पुलिस देखती कि पति जो है वो अपनी पत्नी पर कुछ गंभीर आरोप लगा रहा है और उसका अफेयर करने की बात कह रहा है। इसके अलावा पुलिस देखती है कि जो अनिल है वो इंटरोगेशन के दौरान जो है नौटंकी करता हुआ नजर आ रहा है, सदमे की नाटक कर रहा है, ओवर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसके जो बॉडी थी वो 3 से 4 दिन हो चुके थे उसके मरे हुए। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा शक होता है और इसके बाद जो है पुलिस अनिल का जो फ़ोन है वो टेक्निकल माध्यम से पता लगाने के प्रयास करते हैं कि अनिल पिछले 5-7 दिनों में कहाँ कहाँ रहा है। तो पता चलता है कि 9 अप्रैल को अनिल जो है वो नागपुर में ही मौजूद था, उसकी लोकेशन नागपुर में मिलती और यहाँ पर पुलिस का शक थोड़ा यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद जो है पुलिस अपना शक्ति रूप अपनाती है और शक्ति रूप से अनिल से पूछताछ करती है, जिस दौरान जो है अनिल टूट जाता है और वो जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैंने अपने भाई राहुल के साथ मिलकर अपनी पत्नी अर्चना की हत्या की है। उसने बताया कि पिछले कई महीनों से मुझे अपनी पत्नी पर शक था कि शायद हो सकता है उसको कुछ बाहर अफेयर चल रहा हो, जिसके चलते मैंने 9 अप्रैल को अपने भाई को घर पर बुलाया। मैंने उसको ज़मीन पर खींचा और मेरे भाई ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया और मौत के घाट उतार दिया। अर्चना और अनिल का एक बेटा भी था जो पुणे में MBBS की पढ़ाई कर रहा था, 3rd ईयर स्टूडेंट था और उसने ही बताया था कि मैंने अपने पिता को कई बार मना किया था कि मम्मी पर शक मत करो, जिसके चलते माता पिता के बीच में कई बार झगड़े भी हो चुके थे। इस पूरे मामले की जानकारी आप जो है हमारे पुलिस अफसर से सुनिए। डॉक्टर अर्चना सोनारे राहुले उनका शादी के बाद नाम। तो ये जो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर है ये GMC में काम करते थे एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोथेरेपी। वर्किंग वुमेन थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 24 साल से वो GMC में काम करते थे। हार्ड वर्किंग डॉक्टर थे। उनका डेड बॉडी हमको उन्हीं के रेसिडेंस में बेडरूम में मिला था। तो पुलिस स्टेशन को कॉल आया था वो नेबरहुड से, तो हम लोग वहाँ रेस्पॉन्ड किए। वहाँ पे उनका शॉक्ड हस्बैंड हमको दिखे थे। थ्रू इंटरोगेशन विद इन 6-7 आवर्स आफ्टर रिपोर्टिंग आरोपी हस्बैंड ही है ऐसा निष्पन्न झाला थ्रू टेक्निकल एविडेंस एंड ऑल्सो उसका खुद का बयान हुआ था।
एंड उसमें एक और उसका सह आरोपी मिला, वो हस्बैंड का सका भाव, एल्डर ब्रदर, दोनों ने मिलके ये हत्याकांड किया, ऐसा हमारे सामने आया। एंड दोनों को अरेस्ट भी किया है। ये घटना कब की है? सो हमारे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बट अभी तक जो एविडेंस है उससे समझ में आ रहा है कि ये प्लान्ड मर्डर था। और इस मर्डर का मोटिव दोनों भाई ने मिलके, जो वेल एजुकेटेड है दोनों भाई, और सेकंड भाई का जो वाइफ है वो भी वेल एजुकेटेड डॉक्टर अर्चना है, तो डॉक्टर अनिल राहुले ने डॉक्टर अर्चना राहुले को अपने ही ब्रदर राजू राहुले के हेल्प से इसलिए मर्डर किया। मोटिव ये है कि उनका संशय, सस्पिशन का कीड़ा जो है उनके मन में, उसके वजह से डॉक्टर अनिल राहुले दूसरे राज्य में कई सालों से अलग अलग जॉब शिफ्ट करते हुए, वो डॉक्टर है, एनाटॉमी प्रोफेसर है, अलग अलग राज्य में उन्होंने काम किया। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज था उनका, तो फिर भी वो अपने वाइफ जो इधर नागपुर सिटी में जीएमसी में काम करते थे उन पे शक करते थे कंटिन्यूअसली। उनका जो घर है, वो परिसर को एग्जामिन करते हुए हमको समझ में आया कि उन्होंने कैमरास भी फिक्स किया है अपने वाइफ पे वॉच रखने के लिए। सबसे सैड बात इसमें यह है कि उनके वाइफ भी उसके हस्बैंड के माइंडसेट के अनुसार, जो एक बहुत ही बैकवर्ड माइंडसेट है, उसके अनुसार वो अपने लाइफ को एडजस्ट करती थी। कि उनके व्हाट्सएप चैट्स में भी ऐसा दिखता है, उनके डॉक्टर अर्चना के फैमिली से भी बात किया तो ऐसा समझ में आता है कि उनके हस्बैंड के काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं कि बाहर के कोई व्यक्ति उनके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। ना ही डॉक्टर अर्चना के फैमिली मेंबर्स उनके घर पे आते थे फ्रीक्वेंटली। इसीलिए हमको 6-7 आवर्स लगा कि उनका करीब कौन है, कौन जानते हैं कि किसने उनका सर पे वार किया, कौन ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है। फैमिली मेंबर्स बता नहीं पा रहे थे। तो सस्पिशन हमारा डॉक्टर अनिल राहुले की तरफ ही था। एंड ये निष्पन्न हुआ कि उन्होंने ही मारा ड्यू टू सस्पिशन। सर, और ये पूरा वारदात होने के बाद यस, जैसे मैंने बोला, इंटरोगेशन में उनका जो स्टोरी था, उनका कहना था कि वो उस हफ्ते में, जिस हफ्ते में प्रोबेबली इनका कत्ल किया गया, उस समय वो रायपुर में ही थे जहाँ पे डॉक्टर अनिल राहुले जॉब करते थे। बट टेक्निकल एविडेंस के सहायता ने हमको पता चला कि वो उनका स्टोरी कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है। 2 लोगों के अलावा और कोई था? ये अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तीसरा या चौथा कोई व्यक्ति है तो डेफिनेटली हमको पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ 2 ही लोगों को अरेस्ट किया है। बट देर इज पॉसिबिलिटी कि कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या प्लानिंग में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये प्लान्ड मर्डर। यस, तो उनके एक सन है। वैसे तो दोनों ही पेरेंट्स का इंडिविजुअली हेल्दी रिलेशनशिप ही दिखा है, बट अदरवाइज नो कमेंट्स। हमको उस एंगल से कोई रेलेवेंस नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। तो जो मृतक है वो डेडिकेटेड मदर थी, ऐसा हमको दिख रहा है। बाकी देयर आर नो अदर कमेंट्स।